आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के नौगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हवलदार दमर बहादुर को आज अंतिम विदाई दी गई। हिमाचल प्रदेश के सतपुता में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शहीद हुए थे हमारे देश के ये जवान, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर धर्म बहादुर को विदाई दी जा रही है। गम का माहौल है। आपको बता दें कि नौगांव में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी सेना की, जिस दौरान हमारे ये 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। परिवार अंतिम विदाई में आप देख सकते हैं किस तरह से टूट गया है। गमगीन माहौल है, लेकिन साथ में ये संदेश भी है कि देश के लिए जो ये वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उसको नमन करता है, हर कोई सैल्यूट करता है। ये गोरखा राइफल्स के जवान थे, हमारे 3 बहादुर सिपाही, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आपको बताएं कि नौगांव में सेना ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें यह खबर मिली थी कि एलओसी क्रॉस करके काफ़ी तादाद में आतंकी घुस आए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। और इसी ऑपरेशन के दौरान जहां पर 4 आतंकी ढेर हुए, वहां पर देश ने भी अपने 3 सपूत खो दिए। पूरे सम्मान के साथ इन तीनों शहीदों को विदाई दी गई है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो इन जवानों के परिवार वाले हैं, उनके माँ है, भाई है, पत्नी है, ये किस तरह से टूट चुके हैं। इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, इनके परिवार ने बलिदान दिया है, और पूरा देश इन परिवार के साथ है, जिनके बच्चों ने देश के लिए अपनी जान दी है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गोरखा राइफल्स के ट्रेनिंग सेंटर में इन तीनों जवानों के जो शहीद हुए थे कश्मीर में, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। उसके साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता गौरव वालिया। गौरव, हम तस्वीरों को देख रहे हैं, काफी गमगीन माहौल है, लेकिन साथ में जो नजर आ रहा है कि लोगों के अंदर एक वो गर्व भी है कि उनके बच्चों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है। आपकी बातचीत होगी परिवार से, क्या कहना है? जी बिल्कुल, गर्व की घड़ी भी है पर दुखदाई घड़ी भी है। जिस तरह से 3 जो हमारे सैनिक हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी देश की सरहद पे अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए। ये सभी नेपाल के रहने वाले थे, गोरखा राइफल्स के, और ये सुबाथो जो जगह है सोलन के डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और यहीं पे जो है यहाँ का बेस कैंप है गोरखा राइफल्स का, और यहीं पे जो है इनका अभी क्रिमेशन किया जा रहा है। हम अभी शमशान घाट में ही खड़े हैं, जहाँ पे इनका क्रिमेशन की जो पूरी विधि है वो की जा रही है पूरी। और इनके जो परिवार वाले हैं वो नेपाल से यहाँ पे आए हैं, और जो परिवार वाले काफ़ी गमगीन माहौल है उनमें, क्योंकि जिन सुहागिनों का जो है सुहाग उजड़ गया, तो वो काफ़ी दुखदाई पल था। और ख़ास तौर पे एक छोटा बेटा है मिलन, अगर आप मेरे पीछे देख सके तो यहाँ पे मिलन बैठा है, और वो अपने पिता को मुखाग्नि देगा। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो जो दूसरे शहीद हैं उनके भी घर वाले हैं, एक शहीद के जो भाई हैं वो उनको मुखाग्नि देंगे, और दूसरे जो हैं वहाँ पे उनके बेटे जो हैं बड़े हैं वो उनको मुखाग्नि देंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों की जो विधि है संस्कार की वो आरंभ की गई है, और उसके बाद जो संस्कार जो यहाँ पे दिया जाएगा, उससे पहले जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा,
एक सैन्य सम्मान के साथ पूरी अगर आप देखें चारों तरफ तो गोरखा राइफल्स के जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो और जितने भी यहाँ पे सैनिक है सब यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके परिवार वाले जिस 41 आर से गोरखा जीआर के साथ ये संबंधित थे वहाँ के जितने भी परिवार हैं उनसे संबंधित थे, क्योंकि ये तीनों सैनिक यहाँ पे पहले रहते थे और अभी इनकी पोस्टिंग जो है जम्मू कश्मीर में हुई थी और इनके परिवार वाले जो कुछ समय पहले ही हैं जो नेपाल गए थे और आज उनको वहाँ से बुलाया गया और अंतिम संस्कार में जो है पूरा परिवार ही नहीं पूरा सोलन और सुबाथू ही नहीं यहाँ की, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी है सुबाथू क्योंकि गोरखा राइफल्स का यहाँ पे बेस कैंप है, सभी लोग जो हैं अपने कामकाज से यहाँ पे पहुंचे हैं। सारी दुकानें यहाँ पे बंद कर दी गई हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। यहाँ पे उनको आखिरी सैल्यूट करने के लिए सभी चारों तरफ अगर आप देखें तो पूरा जो शमशान घाट है पूरा भरा हुआ है और पहली बार हो रहा है कि जब 3 शहीद यहाँ पे हुए हैं और 3 शहीद को लगातार जो यहाँ पे लाया गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 शहीदों 2 चिताओं के लिए यहाँ पे जगह थी और तीसरी के लिए क्योंकि रात को इनको बनाना पड़ा और निश्चित तौर पे दुखदाई पल भी है कहीं ना कहीं पर जो सैनिक हैं विदाई देने के लिए इन देश के वीर सपूतों को वहां पर बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे देश के 3 इन सपूतों को अभी आखिरी विदाई दी जा रही है। सीधे चलते हैं सोलन, जहां पर हमारे संवाददाता गौरव वालिया मौजूद है। गौरव, तस्वीरें हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे जो 3 बहादुर शहीद हुए हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, हवलदार दमर बहादुर, हवलदार गिरीश गुरुम और राइफलमैन रबिन शर्मा तीनों ने शहादत प्राप्त की नौगाम में। और अगर आप देख सकें पीछे मेरे जो है इनको सलामी दी जा रही है। आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं ना सिर्फ गोरखा राइफल्स के बल्कि जो दूसरे कोर के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे उनको अब सलामी दे रहे हैं और उसके बाद जो है अभी इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये तस्वीरें भी दिखाने के लिए और साथ ही जानकारी देने के लिए। तो इंडिया टीवी की तरफ से भी इन 3 बहादुरों को हमारी तरफ से सलाम है और श्रद्धांजलि है।